हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रैक बेलास्ट। मतलब कि उस ट्रैक बेलास्ट के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इनको बेलास्ट को अपन यूज करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं ट्रैक ट्रैक पर। इन सब सारी बातों के लिए अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से, और जो इसका स्टैक होता है, जो बेलास्ट का स्टैक बनाते हैं उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं साइड पर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस कोड के अकॉर्डिंग अपन इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसका जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो, और फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसका जो कोड होता है RDSO GE, इसका होता है स्पेसिफिक ट्रैक बेलास्ट IRS GE G1 RDSO का होता है RDSO। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो भी साइड पे स्टैक का मेजरमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीप कौन कौन सी यूज होती है। इसमें 65, 40 और 20 mm की सीप होती है। हमें सीप पे ऑलवेज हमें ये मार्क करके रखना है ताकि हमें पता चल सके ये 65 की है mm की सीप है, ये 40 mm की स्क्वायर में सीप है, ये 20 mm की स्क्वायर में सीप है। दूसरी बात ये होता है, दूसरी बात बताता हूँ, ये होता है, ये अपना मेजरमेंट मेजरिंग बॉक्स कहते हैं इसको। जनरली इसमें अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है 300 mm बाई 300 mm बाई 300 mm, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम पूरा मान लो इसका वॉल्यूम होता है 0.027 m3। इसमें जो सैंपल कलेक्ट होता है। तो तीसरा पॉइंट है ये, और ये रहा स्टैक का मेजरमेंट। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। अपना जो जो अपन बेलास्ट का जो स्टैक बनाते हैं साइड पर, वो ट्रेपेजोइडल शेप का होता है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बता रखा है, इस शेप का होता है, इस शेप का अपन बनाते हैं। इसको जनरली अपन चट्टा भी कहते हैं देसी भाषा में। ठीक है जी। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को अपन लेंथ वाइज ले लेते हैं, तो इसको अपन विड्थ वाइज ले लेते हैं। तो इसमें अपन 4 मेजरमेंट करते हैं लेंथ वाइज। एक बिल्कुल बॉटम का, फिर टॉप का, फिर उधर राइट टॉप का, फिर बॉटम का। 4 रीडिंग ले ली, 4 मेजरमेंट ले लिया लेंथ वाइज, 1 2 3 4 चारों का एवरेज ले लिया। और दूसरा दूसरा विड्थ वाइज चार चार मेजरमेंट ले लिए, उनको चारों का एवरेज ले लिया। फिर अपन जो इसका हाइट का मेजरमेंट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ हाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। हाइट का मेजरमेंट के लिए अपन पास होता है, देखो, हाइट का मेजरमेंट करने के लिए अपने पास क्रॉस वो स्टाफ होता है। स्टाफ से अपन रीडिंग मेजर करते हैं। ये अपनी रस्सी होती है, रस्सी के थ्रू अपन स्टाफ से मेजरमेंट कर लेते हैं। और लेंथ वाइज मान लो हम चार मेजरमेंट लेते हैं, और विड्थ वाइज अपन 4 लेते हैं। मतलब टोटली अपन 8 मेजरमेंट लेते हैं, आठों का अपन जैसे कि ये अपन एवरेज निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ इसका लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से तो वॉल्यूम निकाल लिया। और इसमें 150 m3 इसका बेलास्ट का मेजरमेंट का 150 150 m3 है। 2 सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडेशन टेस्ट। अब ये मैंने क्यों लिखा, इसका भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि दी मैंने 2 सैंपल ही क्यों लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका ग्रेडेशन ग्रेडेशन के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेलास्ट अपन यूज़ क्यों करते हैं। बेलास्ट अपन साइड पर इसलिए यूज़ करते हैं ट्रैक पर, ये अपना स्लीपर होता है, स्लीपर को होल्ड करके रखता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये अपना जो एक्सल लोड होता है उसको, जो लोड को ट्रांसफर करता है थ्रू स्लीपर टू फॉर्मेशन। तीसरा ये शॉक एंड वाइब्रेशन को, रियल्स का शॉक वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। ये पहले अपन करते हैं बेलास्ट के जो ग्रेडेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैंने अभी ये बताया आपको शीप के बारे में, 65 mm की शीप होती है एक, वो 40 mm की स्क्वायर में शीप होती है, और एक होती है 20 mm की स्क्वायर में शीप। अब अपन जो बेलास्ट का जो ग्रेडेशन करते हैं वो 100 mm में एक ग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, वो भी इस कोड में मेंशन है। मैं आपको पूरा बता दूंगा क्या मेंशन है, कहाँ लिखा हुआ है। देखो, स्क्वायर में 65 mm की स्क्वायर में शीप पर जो परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड है वो 5% मैक्सिमम, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 40 mm की स्क्वायर में शीप पर 40 to 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 20 mm की शीप पर स्क्वायर में शीप पर नॉट लेस देन 98% फॉर मशीन क्रशर, और नॉट लेस देन 95% फॉर हैंड ब्रोकन क्रशर। ये दोनों को अलग अलग दे रखा है।
ठीक है, ग्रेडेशन के बारे में ये बात कर लिया अपन ने। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो नया अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये रहा, मैं जो भी अब IRS जीवन 2004 में इस करेक्शन स्लिप में जो भी चेंज किए गए हैं वो भी उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक ग्रेडेशन करना है अपन को, 1 फॉर ईच 100 एमक्यू एक ग्रेडेशन करना है। ठीक है, और दूसरा ग्रेडेशन करने के बाद में 100 एमक्यू में, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मैंने क्यों लिखा। दैट्स वाई आई रिटन दिस, 2 सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडेशन टेस्ट, क्योंकि अपना 100 एमक्यू में एक टेस्ट करना है, तो ये 100 से ज़्यादा है तो अपन 2 सैंपल रिक्वायर्ड करेंगे फॉर ग्रेडेशन टेस्ट के लिए। अब आ जाओ इसी पॉइंट पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 100 एमक्यू में एक ग्रेडेशन करना, और जो भी मैं अभी जो स्टैक का उसका बताया था, अभी मैंने आपको मेजरमेंट बॉक्स का भी वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कितना होता है, इसमें भी उसके बारे में भी लिखा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि हमको सैम्पलिंग कैसे करनी है। सैम्पलिंग करने के लिए अपन को स्टैक से या डायरेक्ट अपन को बेलास्ट नहीं उठाना है, हमें अप्रोक्स कम से कम 150 to 200 mm तक अपन को JCB से जो बकेट होता है उसको पहले रिमूव करना है, उसके अंदर से अपन को बॉटम से अपन को रिमूव करने के बाद में हमको सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में अपन को उसका वेट लेंगे, उसके बाद ग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बता, जो टेस्ट सैंपल वेट से उसका वॉल्यूम होता है 0.027 m³ होता है। ग्रेडेशन में अपना पास होने के बाद में एक ग्रेडेशन में और भी चेंजेस किए गए, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज किए गए हैं। ग्रेडेशन में जो चेंज किए गए हैं, रिटेन ऑन 65 mm स्क्वायर मैशिप, अब मैक्सिमम 5% बेलास्ट रिटेन ऑन 65 mm ISC, उसमें ये चेंजेस किए गए हैं। जो पहले तो 0 से 5% था, अब जो चेंजेस किए गए हैं, इन केस ऑफ बैलेंस रिटेन ऑन 65 mm सीव एक्सीड 5% बट डज नॉट एक्सीड 10%। मतलब कि पहले तो जो 65 mm की ISC का जो रिटेन था 0 से 5 था, अब जो कर दिया गया है वो 0 से 10% तक एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 40 mm की सीप पर, 40 mm की सीप पर ही बता देता हूँ। इन केस ऑफ बैलेंस रिटेन ऑन 40 mm स्क्वायर में सीव फॉर मशीन क्रशर डज नॉट एक्सीड 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा हो रहा है तो स्टैक सेल भी रिजेक्टेड फॉर 40 mm स्क्वायर में शीप। और 65 mm की शीप पर भी 10% स्टैक्स हैविंग मोर देन 10% रिटेन्ड, अगर 10% ज़्यादा रिटेन हो रहा है तो उस पर जो बेलास्ट ऑन स्टैक सेल भी उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। और 20 mm की शीप पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो नॉट लेस देन 98% से कम नहीं होना चाहिए। अब ये भी उस करेक्शन स्लिप में दिया गया है, वही मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मेंशन किया गया है। ये रहा, ये देखो, रिटेन ऑन 65 mm स्क्वायर में शीप शैल नॉट बी मोर देन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा रिटेन हो रहा है तो स्टैक को अपन वहीं की वहीं रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, रिटेन ऑन 40 mm स्क्वायर में शीप शैल बी बिटवीन 40 to 7, पहले 60 था, 40 to 60 अब 70 तक कर दिया गया। और रिटेन ऑन 20 mm स्क्वायर में शीप नॉट लेस देन 98%। ये तो अपना पहला सैम्पलिंग कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया आपको, और इसका ग्रेडेशन कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया, और क्या क्या चेंजेस किए गए वो क्लियर हो गया, और क्या फ्रिक्वेंसी है ग्रेडेशन की वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है इसका, और आगे दूसरे पॉइंट में अपन कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, करते हैं। उसके बाद में अपन करते हैं AIB टेस्ट, LAAB टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एज पर RDSO GE 1 टेस्ट फॉर एवरी 2000 MQ में, मतलब कि 2000 MQ में हमको एक टेस्ट करना है। और ग्रेडेशन का तो मैंने आपको बता दिया 100 MQ में एक टेस्ट करना है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
दोनों का अलग अलग है। ग्रेडेशन 100 MQ में करना और तीनों टेस्टों की फ्रिक्वेंसी सेम है, 1 टेस्ट फॉर एवरी 2000 MQ है। अब इसका जो टेस्ट करने का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करने का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, इसका जो कोड होता है, इसका जो अपन टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं IS 2386 पार्ट 4 के हिसाब से फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये टेस्ट अपन, सबसे पहले पॉइंट ये है, ये टेस्ट अपन करते क्यों है। ये जो अपना बेलास्ट है उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कि वो कितना हार्ड है, क्योंकि अपन जब ट्रेन चलती है तो एक वो वाइब्रेशन घर्षण पैदा होता है पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में, वही अपन हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए दिस टेस्ट विल बी कंडक्ट करते हैं साइड पर। ठीक है। दूसरा, अब इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ को फॉलो करते हैं और कौन कौन से एपरेटस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या होता है, एक लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन होती है, लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन होती है। ठीक है। उसके बारे में आपको बता, इसका डाया वाया उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, 12 स्पेयर होती हैं, 12 बॉल होती हैं जो स्टील की बॉल होती हैं। उसका जो एक बॉल का जो डाया होता है वो 48 mm होता है। जो उसका जो एक का वेट होता है 390 टू 445 ग्राम्स होता है। ठीक है। जो अब जो 12 बॉल हो गई उसका 5000 ग्राम वेट हो गया, प्लस माइनस का जो टोटल फ्रिक्वेंसी 5000 प्लस माइनस 25 हो सकता है। और जो इसमें जो शीव यूज़ करते हैं जो 50, 40 और 25। अब जो मटेरियल लेंगे, इसमें जो मटेरियल लेंगे 50 से पार्ट्स 40 पर टेन, 40 से पार्ट 25 पर टेन, मतलब कि 5000 ग्राम मटेरियल इस पे 5000 ग्राम इसमें, पूरा टोटल 10,000, मतलब 10 kg में 10,000 ग्राम मटेरियल लेंगे। ठीक है। वो बन रहा है पूरा, जैसे कि बता रहा हूँ आपको, पासिंग 50 mm एंड रिटेन ऑन 40 mm स्क्वायर पर, 5000 ग्राम ले लिया, 40 से पासिंग 25 रिटेन 5000 ले 5000 ग्राम, पूरा मटेरियल का वेट हो गया 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम। अब ये क्या करती है, मटेरियल ड्रम के अंदर जो लॉस एंजल्स एब्रेशन मशीन होती है उसके अंदर डाल दिया, और 10 kg और उसके अंदर 12 स्पीयर डाल दी, और उसमें जो रिवोल्यूशन होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो रिवोल्यूशन होते हैं इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें बेलास्ट में और ब्लैंकेट में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बेलास्ट में हमेशा 1000 रिवोल्यूशन होते हैं, 1000 रिवोल्यूशन होते हैं, और ब्लैंकेट में 500 रिवोल्यूशन होते हैं। कई लोगों को कंफ्यूज होता है। जो रिवोल्यूशन की स्पीड होती है 30 to 33 रिवोल्यूशन पर मिनट होती है, 30 रिवोल्यूशन पर मिनट होती है। आफ्टर दैट 1000 रिवोल्यूशन होने के बाद में हम जो मटेरियल आया उसको 1.70 mm की ISC से पास करेंगे, और हम देख लेंगे कितना अपना एब्रेशन वैल्यूज आई। और जो ये एब्रेशन वैल्यू हमेशा बेलास्ट के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये भी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये भी कहाँ लिखा हुआ, मैं भी ये भी बता देता हूँ आपको। ये रही, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू नॉट मोर देन 30%, मतलब 30% तो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। ठीक है। अब एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इस टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये भी अपने 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट का भी प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इस टेस्ट को फॉलो करते हैं IS कोड के हिसाब से। ये रहा, ये इसको जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं IS 2386 पार्ट 4 के हिसाब से भी इसको भी फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल आया उसकी टफनेस प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कितना अंदर मटेरियल टफ है। ठीक है। इसमें जो शीप होती है 12 मटेरियल लेते हैं 12.5 से पासिंग 10 mm पर 10, और जो अपना सिलेंडर होता है उसका 75 mm डाया होता है एंड 50 mm उसकी डेप्थ होती है। और जो अपनी जो एक टैंपिंग रोड होती है, जब तो मटेरियल टैंप करते हैं उसका जो डाया, उसका एक 10 mm रोड होती है, और जो लेंथ होती है उसकी 230 mm लेंथ होती है एक रोड। ठीक है। उसमें जो 25 टाइम उसको टैंप करते हैं, 25 टाइम टैंप करते हैं 20, और जो उसके बाद में जो मेन प्रोसीजर है उसको अपन फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हैमर का जो वेट होता है 1315 to 14 kg होता है, और जो नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं वो 15, और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल होती है 380 mm होती है। ये तो इतना तो पता है सबको।
ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। और ये रहा, ये इसका पूरी असेंबली होती है। ये इसका हाइट वेट, हैमर का वेट होता है 13.5 to 14 kg होता है। और जो इसका जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल हाइट होती है 380 ±5 इसका टॉलरेंस रहता है। ठीक है, उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा आपको इतना तो नॉलेज होगी इतना। ठीक है, उसके बारे में आपको, उसके बाद में अपन तीसरा टेस्ट करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के बाद में ये भी अपन, मैंने आपको तीनों बताया था 2000 m³ में। एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, और एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। उसके बाद में अपन और तो इसमें इतना कुछ है नहीं, जो भी था मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।